देखो बाबू, इधर देखो। कल जैसे कि हम आप लोग को माध माधिका और बहुलक के बारे में बताए थे ना जी, पिछले वीडियो में। तो आज हम वही देख रहे हैं। सांख्यिकी का प्रश्नावली 14.1 का पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है। और उस क्वेश्चन को हम बोर्ड पे नहीं लिख पाए हैं, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखे हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है। इसलिए हम उस क्वेश्चन को बताने से पहले आप लोग को क्वेश्चन पढ़ के सुना देना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, ठीक है। एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में, एक मोहल्ला है उसमें 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित आंकड़े निकाले और उन आंकड़ों को एकत्रित किया। तो बताना है कि प्रत्येक घर में, है ना, माध पौधों की संख्या क्या है, माने पौधों की माध संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। आंकड़े कुछ इस तरह थे, पौधों की संख्या कुछ इस तरह से था। क्या था भाई, है ना, 0 से पौधों की संख्या, जिस घर में 0 से 2 है उस घरों की संख्या 1, है ना। पौधों की संख्या जिसमें 2 से 4 है उस घरों की संख्या 2, 4 से 6 उस घरों की संख्या 6 से 8 उस घर की संख्या 5 है। और जिस घर में मतलब कि 8 से 10 है उस घर की संख्या 6। जिस घर में 10 से 12 पौधे हैं उस घर की संख्या 2। और जिस घर में 12 से 14 है उस घरों की संख्या 3। तो जब भी ये एक तरह से पौधों की संख्या जो इस तरह से दिया है, इसको समझ लीजिएगा वर्ग अंतराल। क्या मान लीजिएगा? ध्यान दो इधर सभी बच्चे, इसको क्या मान लीजिएगा? वर्ग अंतराल। तो हम जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, हल लिखेंगे, तो सबसे पहले यही लिखेंगे, पौधों की संख्या और घरों की संख्या। और ये जो पौधों की संख्या यानी वर्ग अंतराल दिया हुआ है, देखिए स्केच, इसको वर्ग अंतराल के रूप में मान लीजिएगा लोग। किसके रूप में? वर्ग अंतराल के रूप में, है ना। तो कह रहा है कि वर्ग अंतराल को f या x कुछ नहीं मानेंगे, ठीक है। मानेंगे क्या करेंगे, तो ये वर्ग अंतराल के रूप में हो गया। ये f जो है घरों की संख्या को f मान लिए। और क्या करे हैं हम कि वर्ग चिन्ह निकालें। क्या करे हैं? वर्ग चिन्ह निकाले हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करे हैं कि इन दोनों को जोड़कर और 2 से भाग देना है। और ये चिन्ह बताए भी हैं, वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, निचली सीमा, उसके बाद बटे में 2। तो वही किए हैं, 0 और 2 को जोड़कर 2 से भाग दिए, कितना आएगा? 1। उसी तरह से 2 और 4 इसको जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 6 में 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 4 और 6 को जोड़ेंगे 6 4 10, 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? इसी तरह से आगे बढ़ते गए हैं, ठीक है। 6 और 8 जोड़े 14 में से 2 भाग दिए 7, 8 और 10 जोड़े 16, 18 में 2 से भाग दिए 9, 10 और 12 जोड़े 22, 22 में 2 से भाग दिए 11, और 12 और 14 को जोड़कर 2 से भाग दिए 13 आ गया, है ना। अब क्या करें, इसको x मान लिए। क्या मान लिए बाबू? x। और ये क्या हो गया? f। तो इन दोनों को आपस में मल्टीपल करा दिए f और x में। तो देखिए fx यहाँ लिखे हैं, तो 1 में 1 से मल्टीपल कराएंगे, 2 में 3 से मल्टीपल कराएंगे, 1 में 5 से मल्टीपल कराएंगे, 5 में 7 से मल्टीपल कराएंगे, 6 में 9 से मल्टीपल कराए, हाँ दिख रहा है ना। 2 में 11 से मल्टीपल कराए, और 13 में 3 से मल्टीपल कराए। खाली लड़कियां बोल रही है, लड़के जो हैं क्या मुंह में कुछ है क्या? पहले के लोग बोलते थे कि मुंह में रसगुल्ला है, लेकिन नहीं, अब के लोग मुंह में गुटखा रखता है ना जी। तो यहाँ नहीं चलेगा। इधर देखो, तो ये सब क्या किए, fx को मल्टीपल करा के यहाँ लिख दिए। अब करना क्या है, इन सभी को जोड़ देना है। जोड़ेंगे वही सिग्मा fx आ जाएगा। तो सबको जोड़े हैं, सिग्मा fx बराबर क्या आ गया है? 162। और इसको जोड़े हैं घरों की संख्या को, इसको जोड़े हैं तो सिग्मा f कितना आ गया बाबू? 20। तो हम जो है माध निकालने के लिए कह रहे हैं ना, किसकी माध? पौधों के माध। प्रत्येक घरों में पौधों की माध संख्या में बताना है ना जी। तो करे क्या है, माध के लिए है ना फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। यहाँ n होता है, यहाँ i होता है, ये सब को हम हटा दिए, ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं है। अगर कोई लिखता है तो उसका मतलब 1 होता है, ठीक है। तो 1 ऐसे ही रहने दिए हैं।
तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। और देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, और सिग्मा एफ का मान कितना है 20। अब 162 में 20 से भाग देंगे कितना आएगा। यह कौन विधि है, कौन विधि है। हाँ याद रखिएगा कि यह प्रत्यक्ष विधि से इसको बनाया गया है। किस विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। अब बताइए इस तरह से आपको सेकंड नंबर का सवाल बन जाएगा। अगर आपको कल्पित विधि या पग विचलन विधि से नहीं बनाने आ रहा है तो आप सीधा सीधे प्रत्यक्ष विधि से बना लीजिएगा। जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। चलिए देखिए, शांत रहिए। पहला क्वेश्चन जैसे बताया है सेम दूसरा क्वेश्चन वैसे ही बनेगा, लेकिन तीसरे क्वेश्चन देखिए सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन एक मुहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। जो बंटन दिया है ना, बंटन कहिए या सारणी कहिए, ये जो है एक मुहल्ले के बच्चों का क्या दिखा रहा है, जेब खर्च। और माध जो है जेब खर्च कितना है 18 रुपये है। तो एफ का मान निकालना है, यहाँ एफ का हिस्सा एफ का मान निकालना है कि यह क्या होगा। यहाँ दैनिक जेब खर्च का दिया हुआ है और इधर बच्चों की संख्या दिया हुआ है, इसी में से एफ निकालना है। तो हमने क्या किया है, थोड़ा ध्यान दीजिए, सेम वही कहानी। सबसे पहले क्या किया, जेब खर्च को इस रोल में लिख दिए, है ना। आप बच्चों की संख्या को फिर इस रोल में लिख दिए, आप वर्ग चिन्ह निकाल दिए और उसके बाद वर्ग चिन्ह को x और बच्चों की संख्या को f, दोनों को आपस में मल्टीपल करा दिए तो fx आ गया। और यहीं से कहानी चालू होता है। देखिए ध्यान से, क्या दिया है कि दैनिक जेब खर्च का 11 से 13 रुपए जो है सब रुपए में है। कितने क्या चीज में है जी, रुपए में। ये सभी रुपए में याद रखिएगा। कह रहा है कि 11 से 13 रुपए जो है कितने बच्चों को मिलता है, 7 बच्चों को। 13 से 15 रुपए 6 बच्चों को। 15 से 17 रुपए, सभी इधर ध्यान दो, ठीक से बैठो, सीधा बैठो, सीधा बैठ जा बाबू। हाँ 15 से 17 रुपए 9, 17 से 19 रुपए 13। हाँ यहीं पे पता नहीं है। 19 से 21 रुपए के बीच में कितने बच्चों को मिलता है नहीं पता है, एफ दिया हुआ है, उसी एफ का मान निकालना है। फिर 21 से 23 रुपए कितने बच्चों को, 5 बच्चों को। और फिर 23 से 25 रुपए कितने बच्चों को, 4 बच्चों को, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह निकाले हैं, देख रहे हैं लोग। वर्ग चिन्ह में क्या किए हैं, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग किए हैं। 11 और 13 को जोड़ेंगे 24 आएगा, 24 में 2 से भाग देंगे 12। अब पहले वाले क्वेश्चन में लिखे थे, इस वाले क्वेश्चन में नहीं लिखे हैं। अब थोड़ा सा आप लोग चलाक हो गए हैं, सियाना हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो समझ सकते हैं, ठीक है। 13 से 15 रुपए के बीच। हाँ एक और चीज बता देते हैं अभी, है ना, इस वीडियो में। इसके पहले भी बताए थे शायद कि क्या करना है। माध थी जब इन लोगों के इनके बीच वर्ग चिन्ह निकालना होगा ना, तो इनके बीच वाला लिख देना होता है। 11 और 13 के बीच में क्या आएगा 12, 13 और 15 के बीच में क्या आएगा वही लिख देना होता है, आराम से हो जाएगा, दिख रहा है। और यहाँ भी थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो नीचे आराम से लिखते चले जाएगा। 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, कितने का अंतर 2, आराम से आगे बढ़ते जाएंगे। और नहीं तो वही कहानी है कि ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर 2 से भाग देकर लिख दीजिए, ठीक है। अब उसको हम दर्शाया नहीं है, डायरेक्ट लिख दिए। 11 और 13 को जोड़ेंगे 24, 24 में 2 से भाग देंगे 12, 13 और 15 को जोड़ेंगे 28, 28 में 2 से भाग देंगे 14। इस तरह से आगे बढ़ते गए हैं, दिख रहा है ना सबको। अब देखो कह रहा है इधर बच्चों की संख्या दिया है, इधर वर्ग चिन्ह दिया है, दोनों को आपस में मल्टीपल कराएंगे तो 7 में 12 से मल्टीपल कराए 84, 6 में 14 से मल्टीपल कराए 84। सही है ना जी। अपना देख लीजिएगा लोग, हमको गुना जोड़ नहीं आता है, हाँ, लेकिन जो नहीं आता है हमको बहुत अच्छे से आता है, ये याद रखिएगा। 16 और 9 को जोड़ेंगे कितना आएगा 13 और 18 को मल्टीपल कराएंगे कितना आएगा, एफ और 20 में मल्टीपल कराएंगे कितना आएगा 20। ध्यान दीजिए। 22 में 5 से मल्टीपल कराएंगे 24 में 4 से मल्टीपल कराएंगे 96। अब करना क्या है, तो जैसा कि हमको पता है इसको जोड़ना होता है, तो इसको बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स को जोड़ेंगे तो 752 प्लस है 20 है, ये अलग है तो अलग जोड़ेंगे रखेंगे, ठीक है। फिर इसमें भी वैसे ही इसको भी जोड़ेंगे, सिग्मा एफ सबको जोड़ेंगे 44, ये एफ है तो 44 प्लस एफ। चूंकि जोड़ने की बात कर रहा है तो जोड़ का चिन्ह दिया हुआ दिख रहा है ना, प्लस का चिन्ह दिया हो गया ना। इसको भी प्रत्यक्ष विधि से ही लेके चलते हैं। माध हमको दिया हुआ है, माध कितना दिया हुआ है बाबू, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो देखिए माध बराबर 18 रुपये लिख दिए।
और मास बराबर है ना फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। देखो तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है कि नहीं। अब देखो मास दिया हुआ 18 और सिग्मा एफ एक्स 752 प्लस 20 एफ और सिग्मा एफ 44 प्लस एफ और सिग्मा एफ एक्स बराबर 752 प्लस 20। 18 के नीचे कुछ नहीं तो बटा में 1 लिख सकते हैं ना। अब क्या किए आड़े तिरछा गुना कैंचिया गुना, हम लोग अपने ठेठ भाषा में क्या बोलते हैं कैंचिया गुना करा दिए, इसको इससे और इसको इससे। देख रहा है ना, समझ में आ रही है नहीं बोल रही है सब कोई। हाँ तो देख लीजिए कैंचिया गुना करा दिए ठीक ना। तो 18 में 44 से गुना कराए 792 और 18 में एफ से गुना कराए 18 और एक में इससे 752 से गुना कराए 752 और 18 में एक में 20 से एफ से गुना कराए तो 20 है। अब दोनों एफ वाले को एक साइड और संख्या वाले को एक साइड, तो 20 ये देखिए प्लस में उधर आया तो माइनस में और ये भी इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में। 792 में से 52 घटाए 40 अब 20 एफ में से 18 एफ घटाए 2 मल्टीपल में इधर आया तो 40 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 20। यही एफ का मान आंसर आ गया। सबको समझ में आया? प्रिया दी समझ में आया? हैं चलिए उतारिए। सबको आया ना बाबू?